अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरें बहुत सी हैं। इस्लामाबाद में 8 सितंबर को तरनौल पर दोबारा जलसा, तरनौल के मकाम पर 22 अगस्त को जो जलसा मनसूख कर दिया गया था, उससे पहले एक बाकायदा हलचल दिखाई दे रही है। और वो हलचल सिर्फ इस हद तक नहीं है, मैंने कल भी आपको बताया था कंटेनर्स रख दिए गए हैं, सिर्फ इस हद तक नहीं है, बल्कि एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। जबकि ना ही मुज़ाकरात के हवाले से ये हुकूमत सीरियस है, हुकूमत के पास मैंडेट भी नहीं है, और ना ही मुज़ाकरात के हवाले से जो एस्टैब्लिशमेंट का जो करता-धरता वाला जो हल्का है, जो बेसिकली सब कुछ देख रहा है, ना वो इमरान खान को किसी किस्म का रिलीफ देने के लिए तैयार है। और उसी की वजह से आज इमरान खान की कानूनी टीम ने बाकायदा तौर पे वकला ने एक दरख्वास्त डाली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि इमरान खान का जो 9 मई के हवाले से जो एक ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है मिलिट्री के अंदर, वो ना किया जाए, और उसका एक जो एक खदशा लग रहा है उसको ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पहले भी हम सब जानते हैं कि जब आमिर फारूक साहब की अदालत में दरख्वास्त डाली जाती है, या तो उसको कोई एतराज़ लगाकर रिटर्न कर दिया जाता है, या उस दरख्वास्त को सुना ही नहीं जाता, टेक अप ही नहीं किया जाता, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाता। आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। दरख्वास्त को रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगाकर वापस कर दिया जी, कि इसके साथ कोई एफआईआर, कोई स्पेसिफिक एफआईआर अटैच नहीं है, जिसका हवाला देकर आप कहना चाह रहे हो कि किस केस के अंदर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। जबकि जो मतन है वो बाकायदा तौर पे ये लिखा गया है कि इमरान खान, उन्होंने नाम नहीं लिया गया वकला की जानिब से, लेकिन जो मतन के अंदर लिखा गया है कि अब से कुछ दिन कबल जिस तरीके से एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को, यानी फैज़ हमीद की बात की गई कि उनको गिरफ्तार किया गया और मिलिट्री की कस्टडी में इस टाइम वो, तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बने, और फिर उस तरीके से इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल्स में ले जाया जाए, और किसी सिविलियन को मिलिट्री ट्रायल में, ये बड़ी एक आम सी बात है, किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल होना बनता ही नहीं। और अगर मुल्क के वजीर आजम को ये खदशा है, और खुदा न खास्ता अगर मुल्क के वजीर आजम का मिलिट्री ट्रायल हो जाता है, तो उसके बाद सिविलियंस जो आम लोग हैं वो क्या करेंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक और बड़ा काम किया है। हम सब देख रहे होंगे ट्विटर, लेकिन वीपीएन के साथ ही यूज हो पाता है। डॉक्टर उस्मान के बेटे फैजान 18 साल तालिब इल्म, मैट्रिक का तालिब इल्म, उनके वालिद अब खुलकर सामने आ गए और बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके साहबजादे को उठाया गया इस्लामाबाद से, और ये डेट्स दी गई सितंबर के पहले हफ्ते की कि हम रिहा कर देंगे, बाजियाब हो जाएगा वो, लेकिन नहीं सामने आया। आज जस्टिस बाबा सत्तार साहब, जो पहले भी इस हवाले से केसेस सुन चुके हैं, और आज उन्होंने बाकायदा दोबारा खुफिया एजेंसी के लोगों को, जिसमें सेक्टर कमांडर भी है, उनको नोटिस भी जारी किए हैं, तलब भी किया है। लेकिन क्या फैज़ान बाजियाब हो पाएगा? कब तक बाजियाब हो पाएगा? लोगों के 18-18 साल के बच्चे मैट्रिक के, कॉलेज के तालिबे इल्म तक महफूज नहीं है। एक ऐसा माहौल बनाया गया है। अब सिर्फ यही नहीं है, इमरान खान बिल्कुल सही कहता था। इमरान खान ठीक था, हम तारीख में गलत सिमत पर खड़े थे, ये अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं। एक तरफ उनके खड़े महमूद खान अचकजई साहब, और अख्तर मेंगल साहब ने आज पार्लियामेंट के बाहर आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया, सियासत से दस्तबरदार हो गए, कह रहे हैं रियासत के ऊपर, सदर के ऊपर, वजीर आजम के ऊपर मुझे अदम एतमाद है। यानी ये जो अदम एतमाद है ना आपका, दरअसल ये अवाम के प्रेशर से ही क्रिएट हुआ है। हम आपको बता रहे थे, तब कहा जाता था जी कि शायद कोई सहाफ़ियों को कोई ये बयानिया देने के लिए कोई पेमेंट की जाती है, कोई पैसे दिए जाते हैं। बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म सियासत डॉट पी के, जिस पर आप मुझे देख सकते हैं, उसको ब्लॉक कर दिया गया इसी वजह से। यानी अवाम की आवाज़ जो बनने की जिसने कोशिश की, उसको बंद किया गया। देखिए अवाम की आवाज़ ये, अब समझ आ रही है इन सियासतदानों को कि ये दरअसल अवाम की आवाज़ है, और आज अख्तर मेंगल साहब ने, अब मुझे लगता है अख्तर मेंगल साहब तो सियासत से दस्तबरदार हो गए हैं। जो हालात चल रहे हैं ना पाकिस्तान में, सियासतदानों के हाथों में तो कख नहीं है। तो बेहतर ये है कि सारे एक-एक करके इस्तीफ़ा दें, और असल में जो 75 सालों से तड़प रहे हैं सियासत करने के लिए, बीच-बीच में कभी थ्रिल करते भी हैं, उनको सामने आने दें, उनको सुकून से सियासत कर लेने दें। लेकिन ये जब कौम अदम एतमाद कर दे, तो फिर ऐसा ही होता है। अख्तर मेंगल साहब का ये बड़ा ऐलान, इस्तीफ़ा भी उन्होंने दे दिया है। लेकिन इसके साथ-साथ इस्लामाबाद के अंदर, अच्छा, अख्तर मेंगल साहब ने ये भी कहा है कि ये शायद हमारी कमज़ोरी है कि हम बात नहीं समझा सके, हमारी ज़ुबानों पर ताले लगा दिए जाते हैं, हम मायूस हो चुके हैं, पाकिस्तान में अपने पेट की जंग लड़ रहे हैं, मैं इस रियासत और तमाम इदारों से मायूस हूँ। सरदार अख्तर मेंगल, मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। अच्छा, इसके साथ-साथ हुकूमत भी बड़े कुछ ओछे हथकंडे, हुकूमत से ऊपर वाली हुकूमत, समझ जाएँ कौन। अब हो क्या रहा है जी, तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे से कबल बड़ी खबर, इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर 3 साल कैद होगी, दूसरी बार बगैर इजाजत जलसे पर 10 साल की कैद होगी, बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है। और दूसरी जानिब इस वक्त की जो सूरत हाल है, श्रीनगर हाईवे के ऊपर जो पीडब्ल्यूडी के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे, उन पर बाकायदा शेलिंग की गई है, उन पर लाठियां बरसाकर उनको कैदी वैनों में डाला गया है। और ये भी साथ कहा जा रहा है कि कोई सरकारी मुलाजिम बगैर इजाजत सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। तो ये जलसे से पहले एक पैनिक आपको नजर आएगा, और दूसरी जानिब आपको इंगेज करता हुआ नजर आएगा कुछ टाउट्स भी, कुछ मीडिया चैनल्स भी, और लगेगा कि शायद कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं बेसिकली आवाम को डिमोरलाइज करने के लिए, कि देखिए बैक एंड पे सब कुछ हो रहा है, हम सब मानने को तैयार हैं। सो जलसे के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी उस तरह ना तैयारी कर सके, और ना ही लोग उस तरीके से निकले। लेकिन 8 सितंबर का जलसा, अगस्त वाला जलसा भी,
मुलतवी होने की सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि बाकायदा तौर पे हमारी खुफिया एजेंसियों के पास ये नंबर गेम आ गई थी कि पाकिस्तान के पूरे शहरों से निकलकर एक बड़ी तादाद लोगों की आ रही है और शायद वो फिर यहाँ इस्लामाबाद से जाएँगे भी नहीं। तो फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के पास उनको कंट्रोल किस तरह किया जाएगा, वो एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन गई थी, जिसकी वजह से फिर ये फैसला किया गया और फिर इमरान खान के तरले करा के जिस तरह गेट खोला गया अडयाला का, वो सारी कहानी आपके सामने है। चाहे मीडिया पर जो मर्ज़ी कोई कहता रहे, वो सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन अब किस तरह ये जलसा मनसूख तो अब होगा नहीं, अवाम तो हर सूरत निकलेगी, लेकिन उससे पहले एक जानिब एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है, शायद के मुज़ाकरात चल रहे हैं। दूसरी जानिब सेनेट में बिल पेश हो गया है जी कि जलसा करने पर 3 साल कैद की सज़ा, क्योंकि बगैर इजाज़त जलसा, और इजाज़त तो ये देंगे नहीं। एनओसी तो ये किसी सूरत देंगे नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। तो अब ये मामलात जाएँगे किस तरफ? बड़े-बड़े आपके सीनियर सियासतदान सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं। आपके बंगाली जैसे लोग सामने, कैसर बंगाली जैसे लोग सामने आ रहे हैं और क्या मईशत का चट्टा-कट्टा उन्होंने 5 मिनट के अंदर खोल दिया है कि हमें कोई मुल्क कर्जा देने को तैयार नहीं है। ये आपकी मईशत है, ये आपकी स्टेबिलिटी खड़ी है, ये आपकी सिक्योरिटी के हालात हैं। अवाम तैयार है कि सिर्फ एक कॉल चाहिए अवाम को और अवाम बाहर निकलने को तैयार है, लेकिन इस मतलब सारे जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। सो कब सैनिटी प्रिवेल होगी? कह-कह कर थक गए हैं कि कोई समझ आ जाए, लेकिन जिनको मामलात ठीक करने हैं वो किसी सूरत नहीं ठीक करना चाह रहे। ना जाने मतलब वो कहते हैं ना, अप टू समथिंग बिग, मतलब कुछ बड़ा बड़ा होगा तो मामलात बेहतरी की तरफ जाएँगे। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह पाकिस्तान को कायम रखे, सलामत रखे। देखते हैं 8 सितंबर से पहले मज़ीद क्या-क्या चीज़ें सामने आती हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ख़याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।